नमस्कार बच्चों, मैं जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 3 गाना बजाना इस पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और मृत्यु 1968 बिहार में हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। अमर ज्योति, तथागत नाटक, माटी, गेहूँ और गुलाब निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी कविता संग्रह आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ्य से संबंधित। बच्चों, आप सब जानते हैं कि गाने बजाने का शौक़ सभी मनुष्यों को होता है। जो लोग खुद गा या बजा नहीं पाते, उन्हें गाना बाजा सुनने का शौक़ तो होता ही है। गाने बजाने के तरह तरह के ढंग होते हैं। बच्चों, प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। इनका मानना है कि गाने बजाने का शौक़ सभी देशों के निवासियों में होता है। तो चलिए देखते हैं पाठ को। वो इस तरह से है। गाना बजाना। पी पी पू पू। आवाज़ आपको समझ में आ रही है? कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बेतहाशा मतलब असीमित। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वो चुप नहीं होता। बस आप एक पिपू लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप। पिपू मतलब छोटी बांसुरी यानी पिपुहरी। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। बाजे में यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा। उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक़ जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। उच्छ्वास मतलब ऊपर की तरफ खींची हुई सांस। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। भड़कदार मतलब चमक दमक वाला, दिलचस्प मतलब मनोरंजक। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। बच्चों, इस परिच्छेद में बाजा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। पिपू ही बजाते ही बच्चा चुपचाप हो जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे से बूढ़े तक सबको बाजे सुनना अच्छा लगता है। जब से हमें यह पता चलता है, जब मनुष्य का विद्या बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तभी से उसने गाना बजाना शुरू कर दिया था। बाजे में अब तक बहुत परिवर्तन आया है। बाजा गाने को मनोरंजक बना देता है। बाजे के बिना गाना अधूरा है। तो अगली परिच्छेद की तरफ चलते हैं। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। चेष्टा मतलब प्रयत्न। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेदकर उससे पिपोही बना ली गई होगी। पोपले मतलब जो भीतर से खाली हो। नरकट मतलब पतली गांठदार पेट। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत देशों में 3 बाजे हैं। 1 ढोल, 2 पिपुही और 3 झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं।
वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों का टमटम और हब्सी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हब्सी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। इजाद मतलब खोज, आविष्कार। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। गवैया दल मतलब गाने वाले का समूह, उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। आफत मतलब मुसीबत। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। मशहूर यानी प्रसिद्ध। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। परमा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। मस्त मतलब मत वाले। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। वह कौन से हैं? 1 ढोल, 2 पिपुही और 3 झुनझुना। अमेरिका के कुछ आदिनिवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। बेशी मतलब ज़्यादा। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। नासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी या तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपने नाक से बजाते हैं। आदिवासी मतलब आकर बसने वाला या रहने वाला। बंसी मतलब बांसुरी। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी, सिंगा मतलब फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा, हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो बच्चों, संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। हमारे भारतीय संगीत की इतिहास में स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, तानसेन आदि के नाम अमर है। इस परंपरा को तब से लेकर अनेक गुणी कलाकारों ने समृद्ध किया है और आज में समृद्ध करते जा रहे हैं। हमारे देश के संगीत को समृद्ध करने में कुछ लोगों का सहभाग है, जैसे तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी, शहनाई सनई का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
सारंगी के उस्ताद बिरजू महाराज, बांसुरी के उस्ताद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, वीणा के उस्ताद हबीब अली खान, हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर, सचिन जांबेकर, इन लोगों के महान परिश्रम या उनका जो योगदान है संगीत के लिए वो हमेशा भारतीय लोग याद रखेंगे। इस पाठ से हमें यह समझ में आया है कि देश कैसा ही हो लेकिन गाना बजाना तो होता ही है। बाजे अनेक तरह के होते हैं, अनेक अलग अलग वस्तुओं से बनाए हुए होते हैं। हमें आज देश विदेश के बाजे बजाने के ढंग का या गायन वादन के ढंग के बारे में पाठ से जानकारी इकट्ठा की और हमारे कुछ पड़ोसी देश के वाद्य और हमारे देश के वाद्यों में क्या साम्य है इसके बारे में जानकारी हासिल की। आप में से कई बच्चों को गाने का शौक़ होगा, बजाने का शौक़ होगा, कई बच्चों को गाना बजाने का शौक़ होगा, गाना बजाना सुनने का शौक़ होगा। इस तरह संगीत यानी गाना बजाना हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। यह बात आप सभी को मालूम है। यह हमारा अब गाना बजाना पाठ पूर्ण होता है। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित को अपने वर्ग कार्य की कॉपी में लिखना है। वो शब्दार्थ इस प्रकार है और अंत में पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है वह आपको गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।